हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर कंटिन्यूइंग विद टेक्निकल एनालिसिस सीरीज और लास्ट वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न्स को समझना शुरू किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में और इसी पैटर्न के बेसिस पर मैंने आज एक ट्रेड भी लिया था बेस्ड ऑन प्रीवियस डे एनालिसिस, सो दैट आज की वीडियो में मैं वो रिजल्ट आपके साथ शेयर कर सकूंगा। सो इसके साथ साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स होते क्या है, इसका लॉजिक क्या होता है, एज वेल एज हम कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो देखो, जनरली मैं कैश ऑप्शंस में ट्रेड कम लेता हूँ, आई डू इंडेक्स ऑप्शंस, बट अगर आप बिगिनर हो देन यू शुड स्टार्ट विद द कैश सेगमेंट। जब आप कैश सेगमेंट में ट्रेड्स करते हो विद द लोअर क्वांटिटी, तो वहाँ पर इवन अगर आपको लॉस भी होता है ना, तो वो लॉस अमाउंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा, बट जो आपको लर्निंग मिलेगी यहाँ से वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगी। जब भी आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करोगे देन यू विल स्टार्ट गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिहेवियर, कि हाउ मार्केट वर्क्स। एंड जब भी आप ट्रेड लेते हो ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, लाइक जब आप ट्रेड लेना शुरू कर रहे हो तो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट ट्रेड। अगर आपको बड़ा लॉस होता है तो वो लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया था बट आपने कैंसिल कर दिया, या फिर आपने कोई ट्रेड ले लिया विदाउट एनी सेटअप। और जब आप इसी तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे देन यू विल स्टार्ट ग्रेजुअली अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डायनामिक्स। So I'm not recommending here or advising here to trade. This video is just for educational purpose और ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि if you want to trade then first try to learn these things and then उसके बाद में स्मॉलर क्वांटिटी से कैश सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पर आपके फाइनेंशियल्स को ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू विल स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन और मैं आपको डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बताता हूँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। दैट मीन्स कि देयर इज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि डबल बॉटम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब प्राइस जो है दो बार बॉटम बना रहा है, दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकेंड बॉटम। और जब प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गया है तो हमें पता है कि जब भी प्राइस किसी लेवल से रेसिस्ट करता है फर्दर नीचे जाने से या फिर ऊपर जाने से, देन इट मेक्स दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और ट्रेडर्स जो होते हैं ऐसे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पर हम एक पॉसिबल ट्रेड्स जो होता है वो लेते हैं। और जब हम डबल टॉप की बात करते हैं दैट मीन्स वहां पर एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हाई होता है इन दी अप ट्रेंड, एंड देन जब सेकंड हाई बनता है और जब हमें वीकनेस दिखती है ट्रेंड में, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से पॉसिबल करेक्शन हो सकता है। डबल टॉप के बेसिस पर हम ट्रेड्स लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द डबल टॉप और डबल बॉटम। दैट मीन्स कि जब भी हम डबल टॉप और डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे तो उससे पहले हमें ये दो चीज़ तो एटलीस्ट अपने माइंड में ध्यान में रखना ही रखना है, जिसमें से सबसे पहला है देयर शुड बी ट्रेंड। ट्रेंड जैसे मैंने आपको बोला, अगर हम डबल बॉटम की बात करते हैं तो जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अगर हम डबल बॉटम की बात करते हैं तो डबल बॉटम डब्लू पैटर्न होता है, पहले एक बार लो बनाता है, सेकंड टाइम जब इस लेवल पर आता है तो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और जब हमें यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखता है और दिख रहा है होता है कि प्राइस जो है वो रिजेक्ट कर रहा है इस लेवल से, दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं दे आर फेडिंग अवे और लूजिंग कंट्रोल्स, और जो बायर्स हैं वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब आपको पिन बार कैंडल मिलता है या फिर यहाँ पर मानो मारू बाजू बुलिश कैंडल मिलता है, इंगल्फिंग कैंडल मिलता है, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं। स्टॉप लॉस हम अपने इस स्ट्रक्चर एरिया के नीचे रखते हैं एंड हमारा जो टारगेट होता है वो नेक्स्ट स्विंग हाई होता है। ठीक है, हाँ। तो उसी तरह से जब भी हम ये जो ट्रेड होगा ये लेंगे, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि देयर शुड बी डाउन ट्रेंड दैट प्राइस इज मेकिंग। और डाउन ट्रेंड का मतलब जैसे कि दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई that price is making, and again this is lower low, and then price once make it go it here and then again will come it this level would act as a support। और यहाँ पर फिर हमें देखना होता है प्राइस की मूवमेंट को, और जिसके बेसिस पर हम ट्रेड्स जो है वो इनिशिएट करते हैं फॉर दिस स्विंग हाई। सो नाउ एंड वाइस वर्सा फॉर दी डबल
टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न को हम जनरली एम पैटर्न भी बोलते हैं। इसको हम और अच्छे से चार्ट पैटर्न पर समझेंगे तो मैं वहाँ पर आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि हम ट्रेड्स कैसे इनिशिएट करेंगे बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स। ठीक है, तो हमने ये समझा कि देयर शुड बी ट्रेंड, और सेकेंड थिंग क्या होना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है कि डबल टॉप डबल बॉटम जो है वो रिवर्सल पैटर्न है। तो दैट मीन्स कि जो भी हम ट्रेंड लेंगे वो काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगा। मतलब कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग अपसाइड है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, शॉर्ट करेंगे डबल एम, ठीक है, डबल टॉप बनने के बाद में। वेयर एज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम बाय करने की सोचेंगे, और जब मार्केट जो होगा वो डबल बॉटम फॉर्म करेगा तब। सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ट्रेड्स लेते हैं ना तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसको हम हायर टाइम फ्रेम पर पहले चेक करें। दैट मीन्स कि जो डबल एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न होगा तो वहाँ जो स्ट्रक्चर लेवल होगा ये हमें हायर टाइम फ्रेम पर देखना है। अब ये हायर टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट्स के लिए लिया है, कभी कभी मैं 30 मिनट्स यूज करता हूँ, कभी मैं 1 आवर यूज करता हूँ। बेस्ड ऑन दैट आप भी अपना एक टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम, टू एनालाइज दिस पैटर्न। उसके बाद जब हमने ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया हायर टाइम फ्रेम पे, देन व्हाट वी शुड डू इज टू गो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, या फिर अगर आप आवरली करते हो तो 15 मिनट चार्ट पर जा सकते हो। 10 मिनट के चार्ट पर जा करके आपको उस पैटर्न के बेसिस पर एंट्री लेने की कोशिश करना है जब वहां पर एक लेग जो होगा वो आना बचा होगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक एंट्री हियर इन केस ऑफ डबल टॉप, और अगर हम डब्ल्यू पैटर्न की बात करते हैं तो वी नीड टू टेक एंट्रीज हियर इन केस ऑफ डबल बॉटम पैटर्न्स। नाउ दिस इज क्लियर कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा देखना है। अब देखो वी हैव हायर हाइज, ठीक है, अब प्राइस देखो वी हैव वन हाई, अब प्राइस देखो नीचे गया, अपने रीसेंट स्विंग हाई को एकदम अच्छे से सपोर्ट लिया एंड देन अगेन डबल हाई बनाया। अब यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा है, तो ये 15 मिनट पर देखना है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो डोजी बना रहा है, ठीक है, दैट क्लियरली शोज इंडिकेशन। और आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया भी था कि ये डोजी क्या शो करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सल शो करता है। और उसके बाद ये आप एक बड़ा सा रेड कैंडल देख सकते हो। अब इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इधर इस कैंडल के ऊपर होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर में होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा। अब एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हमेशा आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट जो है वो ऑल द वे फॉल कर जाएगा या फिर ऑल द वे अप चला जाएगा जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखना है कि अगर आप अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 1:2.5 का होना चाहिए, और हायर द बेटर। बट अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। टारगेट शुड बी रीजनेबल। जितना आप रिस्क ले रहे हो उसी के हिसाब से आपको टारगेट्स जो है, जो आपको प्राइस चार्ट पैटर्न पर दिख रहा है उसके बेसिस पर ही टारगेट्स भी आपको लगाना है, ठीक है। अब आपको मैंने ये यहाँ पर बताना भूल गया कि प्राइस जो देखो स्ट्रक्चर लेवल की बात करते हैं तो देखो स्ट्रक्चर लेवल ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ पर तीसरा टाइम रिजेक्शन के लिए आया था, एंड दैट इज वाई हमने ये डिसाइड किया था कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, एंड दैट इज वाई हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था। नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, एंड दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और अब यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि कैंडल्स जो है, कैंडल का लेंथ छोटा होता जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप कैंडल का लेंथ देखोगे तो बड़ा है, यहाँ पर आप लेंथ देखो तो लेंथ जो है कैंडल का बढ़ता जा रहा है। दैट शोज मोमेंटम। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो प्राइस इज ऑलरेडी मेकिंग हायर हाइज, ठीक है, दैट शोज अप ट्रेंड। ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरा कंडीशन स्ट्रक्चर लेवल होना चाहिए, दैट इज ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम यहाँ पर आया है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड्स देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल मिलेगा ना, बड़ा सा डोजी पिन बार कैंडल या फिर बड़ा सा नेगेटिव कैंडल, तो हम वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, ये जो एनालिसिस है ये मैंने कल के बेसिस पर किया था। तो आज मार्केट में क्या अपडेट हुआ है फर्दर वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, PEL में भी और इसमें भी, जिसके बेसिस पर मैंने ट्रेड भी लिया था PEL में। सो ये है श्री सीमेंट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और अभी देखो प्राइस जो है सेम थिंग है, हुआ। अब देखो यहाँ पर हम कह रहे थे कि अगर वैसा कुछ होता है, देखो हुआ तो, बट प्राइस ने क्या किया, पहले इस लेवल को ब्रेक कर दिया। दैट शोज कि यहाँ पर अब ब्रेकआउट हुआ है। अब देखो कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। तो यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट अभी नहीं है। अगर आप चार्ट को मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, जूम आउट, ठीक है, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो प्राइस लेवल है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, और मार्केट जो है यहाँ पर बहुत बार टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज 1 टाइम एंड देन अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर दूसरी बार आया था, एंड दिस इज 3rd टाइम। तो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ से जो मार्केट है वो ब्रेक करके चला जाएगा। अब देखो जो लोग बाय करके बैठे होंगे, अब सडन वहाँ से रिवर्सल आया। दैट मीन्स अब ये जो बायर्स थे ये ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं बाय दीज सेलर्स, और इस मूव को हम बोल सकते हैं ये फेक आउट मूव था जो कि बायर्स को ट्रैप करने के लिए क्रिएट किया गया था। और इसी तरह से जो मार्केट मैनिपुलेशन होता है ना, वो इन रियलिटी किया जाता है बाय दी बिग प्लेयर्स टू ट्रैप दी अदर प्लेयर्स एंड स्पेशली द रिटेलर्स। तो अगर हम बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न की, तो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर फेल हो चुका है, और इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। सो नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ PEL। सो देखो PEL में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो मैंने इस लेवल का एग्जांपल दिया था, और अगर आप पीछे पास में जाकर के देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बार रिजेक्शन मिल चुका है, एंड दैट इज वाई आई टुक दिस लेवल। अब हम बात करते हैं जहां पर मैंने आज ट्रेड लिया था। मैंने आपको बताया कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज इस तरह से, है ना, और अगर हम यहाँ पर देखते तो ये जो लेवल है ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। उसी तरह से कल की एनालिसिस मैंने इस तरह से की थी कि देयर इज डीप करेक्शन इन दी अप ट्रेंड, और हमें पता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं इन केस ऑफ पुल बैक, तो पुल बैक में हम क्या करते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेते हैं। दैट मीन्स कि मार्केट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए करेक्ट करता है, बट फिर उसके बाद तैयार हो जाता है अपने ओरिजिनल ट्रेंड में रिज्यूम करने के लिए। तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो अपने ओरिजिनल ट्रेंड अप ट्रेंड में कुछ टाइम के लिए लोअर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये मैं आपको अभी सिंगल टाइम फ्रेम में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो पहला टॉप बना एंड देन दिस इज द हाई, उसके बाद ये वाला जो बॉटम बना था यहाँ पर, तो प्राइस कल इस लेवल पर था जब मैं इसको इस तरह से देख रहा था। और अगर आप पीछे जाओगे ना तो ये लेवल जो है ये ऑलरेडी बहुत बार सपोर्ट की तरफ काम कर चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द 6th टाइम जब प्राइस इस लेवल पर आया था। तो मैंने कल यहाँ पर क्या बन रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्रेड कहाँ पर लिया, इनिशिएट किया है, तो मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया था। आई वॉज बिट लेट क्योंकि आज मैं मीटिंग में था एंड दैट इज वाई, ठीक है, आई वॉज बिट लेट क्योंकि ट्रेड्स जो था वो मुझे यहाँ पर कहीं पर लेना चाहिए था, बट मैंने ट्रेड जो था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था इस बड़े से ग्रीन कैंडल पे, एंड माई टारगेट वॉज लाइक दिस एंड माई स्टॉप लॉस वॉज बिलो दिस ग्रीन कैंडल एंड आई जस्ट टुक द ट्रेड। तो अब आपको कंफर्मेशन मिल रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि प्राइस जो है वो ऑलरेडी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड है, जो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल करता है। और सेकंड पॉइंट हमारा जो था वो मार्केट स्ट्रक्चर का था। तो यहाँ पर जब मल्टीपल टचेस आपको दिख रहे हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस दिख रहा है, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, तो ये शो करता है कि ये क्रूशियल लेवल था एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस ट्रेड। अब इसी तरह से आप सिंपली जा करके ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन और मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है। मैं आपको डबल बॉटम के बेस पे बताऊंगा एंड सेम चीज अप्लाई होगी डबल टॉप के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डब्ल्यू पैटर्न जो होता है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। दैट मीन्स कि मार्केट जो होगा वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होगा
एंड इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बन रहा होगा, और हमें ट्रेड कब लेना है, हमें इस लेवल पर कहीं पर ट्रेड लेना है, और जो भी चीज़ें हमें देखनी है वो इसी लेवल पर देखनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो पहला कंडीशन कि मार्केट में ट्रेंड होना चाहिए। अगर डब्ल्यू पैटर्न देख रहे हो तो डाउन ट्रेंड, और अगर एम पैटर्न देख रहे हो दैट मीन्स डबल टॉप, तो मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा चीज, जब भी आपको देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यू का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी, सेकेंड थिंग क्या है, आपको स्ट्रक्चर लेवल देखना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। स्ट्रक्चर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको रेजिस्टेंस लेवल देखना है कि कहाँ पर क्रूशियल लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और प्राइस ऑलरेडी वहाँ पर एक बार जा चुका है और दोबारा एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और वहीं पर खड़ा है। ठीक है। थर्ड चीज इज द की पॉइंट, जहां पर आपको देखना है अदर कॉन्फ्लुएंस फैक्टर, जैसे कि मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है, या फिर वहां पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो शो हो रहा है। इससे क्या पता चलेगा, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो ट्रेंड है, ओरिजिनल ट्रेंड है, वो वीक हो रहा है, करेक्शन या फिर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको देखनी है जब भी आप यहां पर ट्रेड लेने की सोचते हो तब। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ये लेवल पर देखते हो तो ये कंफर्म कैसे करना है कि हमें ट्रेड लेना कब है। तो ये हमारा पहला टच पॉइंट होगा, आपको एक लाइन वहां पर ड्रॉ करनी है। सेकेंड थिंग, अब यहां पर प्राइस को आने का वेट करना है। अब आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस कभी भी इस लेवल को वायलेट नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स क्लोजिंग जो है कभी भी कैंडल की इसके नीचे नहीं होना चाहिए। एंड सेम फॉर दी डबल टॉप की, डबल टॉप के रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा था श्री सीमेंट का। तो श्री सीमेंट में देखो यहां पर क्लोजिंग जो थी वो रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, एंड दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टेक द ट्रेड, क्योंकि ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। बट कीप इन माइंड, अगर कोई पिन बार नीचे से जाता है एंड देन वो ऊपर की साइड आकर के क्लोज देता है, देन उस टाइम पर हमें एंट्री ले लेना है। इन एनी केस कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए, पिन बार जाएगा वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो रिजेक्शन शो करता है, एंड दैट इज हाउ वी नीड टू टेक दिस ट्रेड। तो सबसे पहले आपको ये बॉटम आइडेंटिफाई करना है, एंड देन दूसरी बार आपको वेट करना है कि प्राइस इस लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। अगर इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है और पिन बार बना रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब हमें वहां पर ट्रेड लेना है। उस कैंडल का लो या फिर स्ट्रक्चर लो पे आपको स्टॉप लॉस पुट करना है, और जो नेक्स्ट स्विंग हाई होगा वो आपका टारगेट होगा। ठीक है। दिस इज हाउ डब्ल्यू पैटर्न नीड टू बी ट्रेडेड। पहले हम क्या करते थे, अगर हम पहले की बात करते तो ट्रेडर्स होते थे कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न की बात करते हैं कि वो जो ट्रेड होता है ये नेक लाइन को ब्रेक होने के बाद में ट्रेड लेते हैं। ठीक है। बट ऑलरेडी प्राइस जो है वो यहां से मूव कर चुका है, एंड देर इज नो सच एनीथिंग गारंटी कि ये अब यहाँ से कंटिन्यू करेगा। बट येस, यू कैन टेक द ट्रेड अगर यहाँ से ये इस लेवल पर आता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो दैट शोज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। एंड ये आप तब लेते हो जब आप हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स। So this is how you need to trade. So this is how you need to trade. और ये मैंने जो ट्रेड बताया है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बताया है। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, और देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि आपको एक दिन में इतना बड़ा मूव जो है वो देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट दी डबल टॉप डबल बॉटम। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। इफ यू लाइक दी वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। थैंक यू।